आज बात करते हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। एक स्टॉक जो अभी करेंटली 15 के पी में है और लगभग 185% से ग्रो कर रहा है, जिसका मतलब ये बहुत चीप है। मगर ऐसा होने का कारण ये है कि पहले 40% से ग्रो किया करता था, अचानक से 185% से ग्रो कर रहा है। और अब मैनेजमेंट का कहना भी है कि वो इस ग्रोथ रेट को मेंटेन रखकर चलेंगे, जिसके पीछे कुछ स्पेशल कारण है जिसको हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्या हो सकता है कि जिस कारण से ये एक मल्टी बैगर बन जाए। उससे पहले जाने कि कंपनी करती क्या है और कैसी कंपनी है। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, नाम में ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो 3rd ग्रेड बिजनेस माना जाता है। 1st ग्रेड में हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर ये सब आते हैं। फिर 2nd ग्रेड में B2B जो इन ऊपर वाले लेवल के कंपनीज़ को सप्लाई करती हैं, कभी कभार अच्छे बैंक्स। 3rd ग्रेड में कुछ बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़, पावर जनरेशन कंपनीज़ जिनका ROE चाह कर भी ज़्यादा नहीं हो सकता, वैसी टाइप की कंपनीज़। तो ये 3rd ग्रेड का बिजनेस है, लेकिन 3rd ग्रेड में भी हाईएस्ट ग्रेड का बिजनेस है। इसका ROE सस्टेनेबल है, ठीक है, यहाँ से वो ग्रो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर को स्टेक बेचने की ज़रूरत नहीं है। विंटेज कॉपी के जैसा ये मेंटेन ही रहेगा। अगर इनको ग्रो करना है तो ईजिली डेप्ट में कर सकते हैं, जो भी ये नहीं ले रहे हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ ये रोड्स बनाती है, टनल्स बनाती है और स्लोप स्टेबलाइजेशन करती है। अब जो मेन बात है कि कंपनी में अचानक से ग्रोथ कहाँ से आया, तो कंपनी ने कंट्रोलिंग स्टेक लिया है MIPL में, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब सिर्फ कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है 51%। आप एक अगर कंपनी का ले लें तो टेक्निकली आप उसके 100% डिसीजन के मालिक हो गए, मगर आपको पैसा सिर्फ 51% का देना पड़ा। अब उस कंपनी में 51% जिसके लिए आपको पैसा दिया है, आप उसके 100% पैसे को उपयोग कर सकते हैं और आपने दिया सिर्फ 51%। इससे क्या होगा? मान लीजिए कंपनी को आपने लिया $1 मिलियन की थी, क्योंकि उसमें $1 मिलियन कैश था। आपने 51% $5,10,000 के लिए ले लिया, बाकी बचा $4,90,000 और $1 मिलियन, वो आपका हो गया। तो जब आपने उस कंपनी का 51% स्टेक लिया, आपको पूरा $1 मिलियन मिल गया और आपको देना पड़ा सिर्फ 50% उस $1 मिलियन के लिए। तो अब $1 मिलियन के साथ आप फिर एक कंपनी ले सकते हैं और फिर एक बार एक और कंपनी ले सकते हैं। 3 बार लगातार ऐसा एक्विजिशन कर सकते हैं, अगर तीनों कंपनी कैश रिच हैं तो। और ऐसे मौके जीवन में बहुत कम आते हैं। वॉरेन बफेट के आए थे 3 बार। 2 तो इंश्योरेंस कंपनीज ही थी जब वो डूबने वाली थी, गैनको और गाइको और एक और। तो नेट कैश अवेलेबल कंपनी से सस्ते में ले लिया, कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया, कंपनी अपनी, कैश हमारा, हमारे कंपनी में हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे, भले डिविडेंड ना ले मगर प्रॉफिट तो हमारा। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा। 51% देकर 100% ऑफ द कंपनी मिल गया। ये कंपनी के एक्सपर्टीज, टैलेंट, कैश, ये सब मिल गए। अब इसके आगे गैबियंस बनाती है, वो एक स्पेशल टाइप के तार्स और रॉक्स जो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड को आने से रोकें, और रॉकफॉल बैरियर्स, जियोसिंथेटिक्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब पहाड़ क्षेत्रों में लैंडस्लाइड को बचाने के लिए सब कुछ बनाती है। और ये उससे पहले रोड बना रही थी लैंडस्लाइड एरिया में। तो डबल 1+1 11 वाला बेनिफिट है इसके पास अभी। और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम सबसे यूज़फुल है। कंपनी इटालियन है और 140 ईयर्स ओल्ड है, एक्सपर्टीज़ रखती है, भले ग्रो नहीं कर पाई। तो अगर इनके पास ग्रो करने का ब्रेन है, दिमाग है, तो ये उनके
एक्सपीरियंस को, टेक को और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन सब को उपयोग करके बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे। पहले जो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड इन सब का मार्केट था वो 5,000 करोड़ का था रोड बनाने का। अब ये जो इनको मिल गया है इटालियन टेक, ये 20,000 करोड़ का हो गया और इनका साइज ही 1,000 करोड़ का है अभी, हालांकि रेवेन्यू 5,000 करोड़ का नहीं है। तो यहाँ से अब कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। प्रीमियम हो गए हैं इनके, मार्जिन बढ़ गए हैं, जिसके वजह से जो इन्होंने ये एक्विजिशन किया है FY26 में ही 300 करोड़ से 400 करोड़ का रेवेन्यू इस एक्विजिशन से ही इनके कंपनी में ऐड हो जाएगा, जो करंटली अभी 500 करोड़ का है। तो लगभग 60-70% ग्रोथ तो एक्विजिशन से ही आ रहा है। उसके बाद इनका जो टारगेट बनता है FY26 का 900 से 1,100 करोड़ तक का रेवेन्यू का है। ऑलरेडी 20-30% अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। अभी मॉनसून वाले प्रॉपर रिजल्ट्स आए नहीं हैं, थोड़ा सा डाउन आ सकता है, अभी सितंबर तक के रिजल्ट ही आए हैं। और FY27 में यहाँ से लगभग 3 to 4 टाइम्स करना का टारगेट देते हैं ये अपने सेल्स को, टॉप लाइन को, यानी लगभग 100% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ टारगेट। इंडस्ट्री का P 26 से 46 का रहता है, तो बहुत ज़्यादा है, और इसका भी लगभग 22-30 ऐसा रहा करता था। रिजल्ट के कारण इसका P 15 हो गया है। मार्केट इसको अभी तक फैक्टर इन नहीं कर पाई है। कंपनी अपने पीक से 20% डाउन है। 200 DMA में इवन आफ्टर बैड मार्केट ये स्टॉक उतना गिरा नहीं है, नहीं तो ऐसा गिर जाता, ऐसा सीधा। लेकिन अपने 200 DMA को तोड़ चुकी है, जो एक अच्छा साइन तो नहीं है, बट फंडामेंटली ऑल टाइम लो वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रही है। और मैंने बादल को गिरते देखा, तो ये तो फिर स्टॉक है, 15 के पी से 10 का पी भी जा सकता है और सस्ता हो सकता है, बट ओवरऑल चीप है। कंपनी के पास अभी 1,460 करोड़ उसका ऑर्डर बुक है, और जो रेवेन्यू 500 का है, तो 3 टाइम्स ऑर्डर बुक लेकर चल रही है। तो जो टारगेट दे रही है वो टोटली पॉसिबल है। पैट भी ये डबल करने का बात करते हैं लगभग, जिसका ऑलरेडी हाफ ये अचीव कर ही चुके हैं, वो भी सिर्फ 1-2 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर और बाकी हैं, 1.5 क्वार्टर्स में, 2 रियल क्वार्टर्स और बाकी नॉन मानसून वाले। और इवन इनका सेक्टर 12 से 15% से लेकर 25%, मतलब लगभग 15% से ग्रो करने वाला है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्टर ग्रोथ है, जिसका मतलब ये अभी कमाने वाले समय में है अपने कॉन्ट्रैक्टिंग फेज के। जो एक साइकिल होता है ऐसे टाइप के बिजनेस का, उसमें ये अभी स्टार्टिंग में है, जिसका मतलब अभी लॉन्ग टाइम है इस मार्जिन को कंप्रेस होने में, जिसका मतलब अभी लॉन्ग टाइम है इस स्टॉक को नेगेटिव प्रॉफिट रिपोर्ट करने में, और जिसका मतलब कि कंपनी अभी यहाँ से ठीक है इन्वेस्टिंग के नज़रिए से। टेक्निकल्स ब्रेकडाउन बता रहे हैं, बाकी इवन ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन है वो हो चुका है, तो यहाँ से और नीचे जाते दिख सकती है। बाकी जो थोड़े बहुत नेगेटिव हैं वो कैश फ्लो के हैं। गवर्नमेंट से बिजनेस करती है 2, रिसीवेबल्स में तो उतने पैसे अटकते नहीं हैं, मगर इन्वेंट्री पाइलअप बहुत ज़्यादा है, और इवन इनको एडवांस मिलता है, जो अच्छी बात है। और एक कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस का कैश कन्वर्जन साइकिल एडवांस पैसे मिलने के कारण 44 डेज़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये मैं अपना रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा था वैल्यू पिकर के जैसे। बाकी ये वीडियो और चेकआउट करें ऐसे ही एक वीडियो के।